ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। बाबा आज के महावाक्यों में हमें क्या जिम्मेवारी दे रहे हैं, कौन सा सम्मान हमारा हमें याद दिला रहे हैं। तो देखो 30 अगस्त 2022 साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे तुम अब लाइट हाउस, मीठे बच्चे तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले। वो जहाजों में होता ना, वो लाइट के आधार पे चलता है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी में जीवन मुक्ति। तुम सभी को रास्ता बताते रहो, ठीक है। मीठे बच्चे तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम, माना सुख धाम, सतयुग, स्वर्ग। सबको रास्ता बताते रहो। आज की हेडलाइन है। प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि है सदा बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम, अपना सुख धाम याद रहे। एक तरफ विक्रम विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी में सुख धाम सदैव रहे। कहीं इधर उधर फिर आंख डूबेगी नहीं, दो ही तो आंख हैं, और उन दोनों में एक में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। चर्म चक्षु दो ही हैं। गीत जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वो जरूर कोई फिल्म के ही होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, परमपिता परमात्मा के बारे में कुछ जो भी गाते हैं वो कुछ भी गाते रहते हैं, उल्टा पुल्टा, अच्छा जो भी है, तुक्के की बात है। कुछ शब्द उनके बहुत अच्छे भी होते हैं, आटे में नमक मिसल। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। जैसे कि माया की फांसी पर सब लटके हुए हैं। ये कौन कहते हैं? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। अब उन्हें न नवयुग के बारे में मालूम है और कौन किसको कह रहे हैं कुछ पता। और तो कोई कह ना सके सारी दुनिया की सजनियों के लिए। जाग सजनिया जाग, नवयुग। ये शिव बाबा कहते हैं बच्चे नया युग, नई दुनिया, बैकुंठ आने वाला है, जागो। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी मनुष्यों को समझाओ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो अब नवयुग, नए देवी देवताओं की बादशाहत स्थापन हो रही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि बरोबर भगवान आएगा। आधा कल्प भक्त तड़पते हैं, तो भगवान आकर के कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान आकर के जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं कब पावन बनती हैं। सतयुग में तो तुम बच्चे पावन रहते हो। बनती कब है? संगम पर। टोटल कोई मार से या राजयोग के प्यार से, लेकिन पवित्र सबको बनना है। राजयोग से बनोगे, ईश्वरीय प्यार से बनोगे तो प्रारब्ध भी मिलेगी, और उसमें तो मानी भी नहीं, मोचरा भी क्या बोलते हैं, मतलब सजा भी मिलेगी, और सतयुग त्रेधा पे एंट्री भी नहीं मिलेगी। डबल नुकसान, इधर डबल फायदा। वो लोग त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं, सत्यमेव जयते लिखते हैं। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्य तो जिसको भी देखते हैं, ब्लाइंड फेथ की दुनिया है ना, कहते हैं सब प्रभु ही प्रभु हैं, और दुनिया की हालत देखो कैसी होती जा रही है। सब प्रभु ही प्रभु, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर सब में है। अरे वो सर्वशक्तिमान है, एक शब्द बोलो वो सर्वशक्तिमान है, वो अच्छी बात है, लेकिन इन सब में बता देना ये उसकी महिमा नहीं है, उसका निरादर है। बाबा कहते हैं अब सभी को भगवान कह देते हैं। बच्चे अंधश्रद्धा हुई ना, तुम बच्चे जानते हो भगवान के नाम पर भी क्या लड़ा झगड़ा जाता है, कितना आजकल लड़ते झगड़ते रहते हैं। 100% अंधश्रद्धा है बच्चे। अभी कितना दुख होता है, सो आगे तुम चल के देखना। बाबा कहते हैं दुख के पहाड़ टूटेंगे, पहाड़। और जहां टूटते हैं, आप न्यूज देखते होंगे कैसा लगता है। अपने ही तो भाई बहन है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है,
कहीं न कहीं रिश्ता हमारे साथ उसका जरूर है। मिरुआ मौत मलूक का शिकार, हिरन मारा जाता है और शिकारी का शिकार होता है। यहां पर बाबा कहते हैं सिर्फ उन्होंने लिख दिया है, इन बातों को समझते नहीं। दुनिया विनाश को प्राप्त होगी और हम बाबा के बच्चे जो नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हैं, दिव्यता को धारण करते हैं, तप करते हैं, बल इकट्ठा करते हैं, सतो प्रधान संसार को बनाने में मददगार बनते हैं, उनके लिए नई दुनिया आ रही है। देखो बच्चे, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिष्ठ, जन्नत, बैकुंठ, पैराडाइज आदि आदि। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ना, वहां अथाह धन था, मंदिरों में लूट लूट कर ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए उन्हों के पास कितना धन होगा, वे खुद कितना धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते नीचे चली गई, कहते समुद्र के नीचे चली गई। यह भी तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है, ये चक्र फिरता रहता है। बाबा रहट का भी मिसाल देते हैं ना, चरख जो गांव में पहले हुआ करता था, तो ऊपर खाली है और नीचे से फिर भर के ऊपर। इस चक्र को भी समझना है बच्चे। रियल चक्र को कोई तुम्हारी सिवाय समझ ना सके, बता भी ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए तुम्हें कहा जाता है सुदर्शन चक्र फिराते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। मतलब जो पुरानी आदतें हैं, संस्कार हैं, वो खत्म होंगे और नए संस्कार भरते जाएंगे। बाप कहते अच्छा मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो। सुना, दो बातें। बाबा कहते मुझे याद करो तो भी विकर्म विनाश होंगे, और चक्र में क्या है, सुख धाम शांति धाम, तो उसको भी याद करो तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। पहले पहले घर जरूर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो श्री कृष्ण तो सतयुग सतो प्रधान दुनिया में था ना, तो नई दुनिया को याद करो। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, पवित्र जरूर बनना है, दिव्यता जरूर धारण करनी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्मा। वहां कोई अपवित्र नहीं होता। किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए बाबा की तरफ मन बुद्धि ले जाने के लिए, अपनी भी। और बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, बाबा ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई तो बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। कितने मंदिर, अरे बच्चे मेरे भक्तों को जाकर के ज्ञान दो। श्री कृष्ण पुरी बैकुंठपुरी को याद करेंगे। बैकुंठ राम राज्य को नहीं कहा जाता जहां श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, बैकुंठ उसे कहा जाता है। राम तो त्रेता युग हो गया। बाबा कहते तुम ही यथार्थ समझा सकते हो। जानी जाननहार के बच्चे जानी जाननहार हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुख देखने से फिर सब कुछ भूल जाते हो। इसीलिए कॉलेज के साथ हॉस्टल भी रहती है। बच्चे पढ़ते भी हैं और रहते भी हो। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है, यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो। बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं भाई। 10-5 दिन के लिए भी कभी सेवाओं में जाते हो, बाबा के मिलन में जाते हो, भट्टियों में जाते हो, तो सारी तरफ से बुद्धि छोड़ छाड़ के और पूरा फायदा लेना चाहिए। वहां जाकर के भी वहां के नहीं हो पाए तो फिर ले क्या पाओगे। बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। हाँ भाई, हाँ बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है। मतलब टिकट के पैसे लगते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिश्ते नातेदारी में जाते हैं, कितना खर्चा होता है, नो प्रॉब्लम। बाबा के घर जाते हैं तो बहुत सोचते हैं, हाँ इतना खर्चा होगा, इतना देना पड़ेगा। अरे कहाँ बुद्धि लगा रहे हो। दाता को दोगे, संकल्प करो देने का। बाबा मुझे देने के काबिल बनाओ, अपनी सेवाओं के काबिल बनाओ। बाबा मैं चाहता हूं तन मन धन से आपके कार्य में लो, कह के तो देखो। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को बाबा कहते हैं ना समझ। बाबा ने कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, मूर्ख। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना चाहिए।
हम बाबा के कार्य में इतनी मदद करते रहे। क्या मदद करते हो? कितने लोग हैं जो शरीर से ठीक नहीं, तुम ठीक हो, अच्छा है ना, इस तन को सफल कर रहे हो। कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे डिग्री लेकर के घूम रहे हैं चारों तरफ, नहीं कुछ मिल रहा है, जो था वो भी खत्म कर लिया उन्होंने हिसाब किताब के कारण से। आपको अचानक कुछ मिल गया तो ईश्वरीय कृपा मान करके उसमें से उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एहसान मत मानो, एहसान करते हो उसके ऊपर, अरे ये उसका एहसान है कि उसने हमें देने के काबिल, कुछ करने के काबिल बना दिया। बड़ी मेहनत करता हूं मैं। क्या मेहनत करते हो? चौराहे पे देखो, लेबर चौक पे बैठे हुए लोग मेहनत ढूंढते हैं, मेहनत मिलती नहीं, आपको मिली, उसका शुक्रिया अदा करो। देने का ख्याल कभी नहीं करना चाहिए। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वे अपना पुरुषार्थ स्वतः ही करते हैं, बाकी तो सब बच्चे बहाने हैं, बहाने। कितना भारी खजाना मिलता है, परंतु बाप कहते बच्चों को कदर नहीं है। बाबा कोई दूर नहीं, कहां भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए, रिफ्रेश होने के लिए माउंट आबू, मधुबन जरूर साल में एक बार, 2 बार, जब भी मौका मिले तो बार बार जाना चाहिए, लेकिन उन्नति के लिए, रिफ्रेश होने के लिए जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, वातावरण की खुशबू 4 चांद लगा देती है योगी जीवन में। देखो बच्चे, यहां पर बाबा कहते तुमको सर्विस करनी है, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बुद्धि योग का बल है, वहां होता है बाहुबल, यहां हथियार आदि की कोई बात नहीं है। किसी को भी बच्चे दुख नहीं देना, दुख देंगे नहीं तो दुख मिलेगा भी नहीं। सबको सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में बच्चे रात दिन का फर्क है, आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। कोई कड़वा शब्द बोले तो खुद नहीं बोलना है, सुना अनसुना कर देना है। सुनते हैं फिर बोलने भी लग पड़ते। बाबा कहते ये क्रोध भी बहुत नुकसान करता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। थैंक यू मीठे बाबा। कितनी बार नमस्ते करूं तुमको प्यारे प्रभु, दिल भरता नहीं, क्योंकि आपकी भी सेवाएं दिन रात, हम बच्चों पर इतनी मेहनत। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू। दाढ़ा का सार, बाप व पढ़ाई का कदर करना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहाने ना बनाओ, छुट्टी नहीं मिलती, ये नहीं होता, अरे सब मिलता है। अभी अचानक गांव जाना पड़े, अचानक किसी की डेथ हो जाए, अचानक कुछ हो जाए तो करना पड़ता है, और बाबा के लिए बहाने मारते हो, कमाल। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। आपस में जब भी मिलो सदैव उन्नति की बातें, ज्ञान योग की बातें ही करनी है। वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे मत डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे हैं, इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो। परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मुबारक हो परमात्म मिलन मेले की मौज में रहने वालों को। ठीक है, ओम शांति। झमेला मुक्त बनना है तो परमात्म मिलन मेले में सदा मौज में समाये रहना है। आज का स्लोगन, आज की मुरली छू गई ना? शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आप सभी बहन भाई